Good morning, students. So today we have to start our class here, from this paragraph. Okay. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of large number of Persians who were angered by the short supplies and high price of food. On the morning of August 10, they were stormed the palace of the Tuileries, massacred the king guard, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. सो स्टूडेंट्स, पेरिस में खाने की कीमत के ऊंचे दाम और खाने की कमी के कारण पेरिस के लोग क्या थे, क्रोधित थे। ठीक है ना। तो जैकबिन्स ने क्या किया, राजा लुईस 16 के टुलेरी के पैलेस पे अटैक किया और राजा के गार्ड को मार दिया और राजा को कुछ घंटों के लिए बंदी बना लिया। बाद में जो असेंबली है उन्होंने वोट किया और ये डिसाइड किया कि जो रॉयल फैमिली है उसको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। उन्होंने अब जो इलेक्शन पेरिस में होने लगे उसमें क्या हुआ कि सभी व्यक्ति जो 21 साल या उससे अधिक का है, ठीक है ना, उसे वोट देने का अधिकार था, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। अब जो यहाँ पे नई गवर्नमेंट आई उसका नाम क्या पड़ गया, रिपब्लिक। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली was called convention on 21st September 1792. It abolished the monarchy and declared France a republic. अब यहाँ की असेंबली को कन्वेंशन नाम दे दिया गया और 21 सितंबर 1792 को मोनार्की का अंत हो गया, यानी कि राजशाही को ख़त्म कर दिया गया और डिक्लेयर कर दिया गया फ्रांस को रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उसे वहाँ की जनता सेलेक्ट करेगी, इलेक्ट करेगी। जैसा कि आपको पता है, रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कोई भी मोनार्की यानी कि राजाशाही नहीं थी। Louis XVI was sentenced to death by court on the charge of treason. लुई 16 को मृत्यु की सज़ा सुना दी गई। उसका कारण क्या था, ट्रीसन। ट्रीसन का मतलब होता है देशद्रोह। उसने प्रशिया से जाके मिली भगत की थी ना, इसलिए उसे मृत्यु दंड दिया गया। On 21st of January 1793, he was executed publicly at the प्लेस डे ला कॉन्कोर्ड। उसे पब्लिकली बीच चौराहे में उसे मार दिया गया था और जिस जगह पे मारा गया था उसका नाम था कॉन्कोर्ड। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और कुछ समय बाद जो उसकी रानी थी मैरी एंटोनेट, उसे भी उसी तरह मौत के घाट उतार दिया गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, द राइन ऑफ टेरर। राइन ऑफ टेरर का मतलब होता है आतंक का शासनकाल या आतंक का समय। अभी ये समय 1 साल का था, 1793 से 1794 तक। इस 1 साल के समय को इन्होंने आतंक का काल, राइन ऑफ टेरर नाम दे दिया। ऐसा क्यों था, क्योंकि जो जैकोबिन्स का जो हेड था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने कुछ मतलब कि हार्ड पॉलिसीज़ बनाई थी। ठीक है ना। वो बहुत निर्दयी हो चुका था, बहुत हार्ड पनिशमेंट्स देता था। और वो पनिशमेंट किन लोगों को देता था, उसे जो अपना एनिमी लगता था वो उसे पनिशमेंट दे देता था। जैसे उनका एनिमी कौन कौन थे, एक्स नॉबल्स, क्लर्जी, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ तक कि उसने अपने भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को तक सज़ा सुनाई।
अब उसके इस तरीके से क्या था, लोग संतुष्ट नहीं थे, ठीक है ना, काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट थे। वो जिसको भी एनिमी मानता उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देता, ठीक है ना। अगर किसी ने विद्रोह किया तो उसको भी जेल में डाल देता। अब आगे चल के क्या हुआ, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलेटिन्ड। अब ये गुलेटिन क्या था, ये वहाँ पे लोगों को मौत के घाट उतारने का एक डिवाइस था गुलेटिन, ठीक है ना, जिसमें दो पोल होते थे और दो पोल के बीच में एक ब्लेड फांसी होती थी, ठीक है ना, और नीचे जिसको सज़ा देना था उसका सर फंसा देते थे और उसका सर धड़ से अलग कर देते थे। और इसकी इजाद डॉक्टर गुलेटिन ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया गुलेटिन। ओके, रॉबस्पियरे's government issued law placing a maximum ceiling price on wages and prices। अब रॉबस्पियर ने क्या किया अपने गवर्नमेंट में, उन्होंने वेजेस और खाने पीने की चीज़ों की प्राइसेस फिक्स कर दी, ठीक है ना। मीट एंड ब्रेड वर रेशनड, यानी कि खाने के जो सामान थे उसे फिक्स कर दिया कि कितनी एक व्यक्ति कितनी अमाउंट में मैक्सिमम खाना ले सकता है। Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at price fixed by the government। अब यहाँ पे किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपने जो ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, वो गवर्नमेंट को फिक्स प्राइस पर बेचे। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हीट फ्लो वॉज फॉरबिडन। जो हम कह सकते हैं जो एक्सपेंसिव जो आटा हुआ करता था जिससे ब्रेड वगैरह बनाई जाती थी, उसका यूज़ वहाँ पे बैन कर दिया। उन्होंने बोला कि जो सब खाते हैं वही खाएंगे, यानी कि होल व्हीट, ठीक है ना, सभी एक तरह का खाना खाएंगे। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। अब ये जो इक्वालिटी थी ये केवल भाषण में ही रह गई सीमित। Instead of the traditional sir and madam, all French men and women were henceforth cito or citoyenne. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or office। अभी यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सिस्टम था सर और मैडम वाला, उन्होंने समाप्त कर दिया और सभी को सिटीज़न से ही मतलब संबोधित करना चालू कर दिया। वहाँ के मैन वुमेन को केवल सिटीज़न नाम दिया गया, नो सर नो मैडम, ठीक है ना। और चर्चेस को उन्होंने बंद कर दिया, उनको उन्होंने ऑफिशियल ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। रॉबस्पियर की पॉलिसीज इतनी हार्श थी, इतनी निर्दयी थी, रिलेंटलेस थी कि उसके सपोर्टर ही बोलते थे कि कुछ रहम करो, ठीक है ना, लोगों पर। ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटिन। अब यहाँ की कोर्ट, इनके गवर्नमेंट की कोर्ट, इसको रॉबस्पियरे को, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे को जुलाई 1794 में अरेस्ट कर लिया और उसे गुलेटाइन कर दिया। यहाँ पे रॉबस्पियरे का समाप्त हो गया, अंत हो गया। अब आता है नया डायरेक्टरी रूल, फ्रांस। अब क्या हुआ, रॉबस्पियरे का तो अंत हो गया। अब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। अब ये पावर किसके हाथ में आ गई, मिडिल क्लास के जो वेल्दियर पीपल थे उनके पास ये पावर आ गई, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट मिडिल क्लास वेल्दियर पीपल के पास पहुंच गई। A new constitution was introduced।
विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और जो वोट देने का अधिकार था अब गरीब लोगों को नहीं था, ठीक है ना। अब केवल उन लोगों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया और इस लेजिस्लेटिव असेंबली ने 5 डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को अपॉइंट किया। This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins। अब इन्होंने ये 5 मेंबर क्यों बनाए थे, ताकि किसी एक व्यक्ति के पास पावर ना रहे, ठीक है ना, जैसा कि जैकोबिन्स के टाइम पे होता था। तो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एक जगह एक व्यक्ति के पास पावर ना होके वो पावर बांट दी गई। अब होता क्या था कि ये जो डायरेक्टर्स थे और लेजिस्लेटिव, इन दोनों के क्या होता था व्यूज़ में, इन दोनों की सोच में कुछ मतभेद होते थे, ठीक है ना, जिसके कारण लेजिस्लेटिव असेंबली को ये डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ा, डिसमिस करना पड़ा, जिसके कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता आने लगी, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हुआ, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई, यानी कि नेपोलियन बोनापार्टे के पास पावर आ गई। All these changes in the form of government, the ideal of freedom, equality before law and of fraternity remained inspiring. Ideals that motivated political movement in France and the rest of the Europe during the following century। अब ये जो अस्थिरता थी, ठीक है ना, ये जो हर बार गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट आ रही थी, इससे लोग क्या थे, मोटिवेटेड थे, ठीक है ना, कि उन्हें फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, ब्रदरहुड चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से फ्रांस में ये पॉलिटिकल मूवमेंट और रेस्ट ऑफ द यूरोप में इससे आगे मोटिवेशन मिलता रहा।